आज का टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन सबको डेफिनेशन लर्न है कि नहीं लर्न है ना? देखो क्या होता है कि अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कि मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इंग्लिश में डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लर्न किया था? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। हो गया। अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में हमको अब हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमको ये डेफिनेशन आती है। समझ में आया कि नहीं? आती है कि नहीं? आती है। ठीक, रुक जाओ एक मिनट। अब देखो जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या बोला, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, रुको, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, दीज, दोज, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। अब जैसे हमको पता है अगर बॉय आ जाए या उसका नेम आ जाए तो उसके प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन? ही। गर्ल आ जाए या फिर उसकी जात का कुछ आ जाए, जैसे गर्ल है, वुमेन है, डॉटर है, आंटी है, मदर है, ये गर्ल्स जात की है कि नहीं? पर्सन है ना, गर्ल्स जात की पर्सन है कि नहीं? तो उनके हम प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? सी। अब जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। आई अपने लिए, सब लोग अपने आप को क्या बोलोगे? जैसे मेरा नाम मंटू है, एग्जाम्पल के लिए बता दिया। अब हम अपने आप को मंटू थोड़ी कहेंगे कि मंटू खा रही है, मंटू पढ़ नहीं, मैं खा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो मैं यूज करूंगी कि मंटू यूज करूंगी? मैं। इसलिए मैं की स्पेलिंग क्या होगी? आई। जैसे हमने कहा कि मैं और ये क्या नाम, खुशबू, मैं और खुशबू सुन रहे हैं, तो अब क्या हम ये तो कहेंगे नहीं कि मंटू और खुशबू सुन रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे? हम सुन रहे हैं। तब कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी। ठीक है। जैसे हमने तुम्हारे लिए कहे खुशबू सुनो, तो अब अगर हम कहे खुशबू ना लेना तो हम क्या कहेंगे? तुम सुनो। तो तुम क्या कहेंगे? जो जैसे कि जो बोल रहा है वो अपने आप को आई बोलेगा, और जो बात सुन रहा है वो क्या बोलेगा? वो उसको हम यू बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? फिर दे, जैसे कि क्या बहुत चीजें हैं, आई, हम और तुमको छोड़ के जो चीजें बची वो क्या हो जाएंगी? दे। फिर दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब पढ़ाए थे कि नहीं? दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दीज पास के लिए लेकिन बहुत चीजें हैं, दोज दूर के लिए लेकिन उसमें बहुत चीजें हैं। इतनी चीज समझ में आई कि थी कि नहीं? ये सारे प्रोनाउन समझ में आए थे ना? अब हम क्या बताने जा रहे हैं? आज का हम सिंगुलर प्रोनाउन। अब हम तुमको एक चीज़ और बताने जा रहे हैं कि लर्न करने के लिए से तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से सिंगुलर प्रोनाउन है और कौन से प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये चीज़ अब लर्न करने के लिए लिख लेना। ठीक है। अब हमने हेडिंग डाला सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक, प्रोनाउन इतना लिखा शॉर्ट में, ठीक, और ये हो गया प्लूरल प्रोनाउन। समझ में आया कि नहीं? सिंगुलर प्रोनाउन मतलब एक, सिंगुलर में कितने लोग होते हैं? एक। प्लूरल में कितने लोग होते हैं? दो या बहुत। तो सिंगुलर में एक के लिए जो भी ये वर्ड यूज किए गए हैं वो सारे सिंगुलर में होंगे, जो दो या अधिक के लिए यूज किए गए हैं वो इस वाली लाइन में होंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे? ही, ठीक है, शी, ठीक है, और इट, और दिस, और दैट, और बताओ, सॉरी, THAT, दैट। कौन टॉकिंग कर रहा है? ओ कि नहीं? क्या क्या होगा सिंगुलर प्रोनाउन? ही, सी, इट, दिस, दैट। समझ में आया कि नहीं? और प्लूरल में अब क्या क्या बचा? आई, वी, यू, दे, THEY, दे, ठीक है, दीज और दोज,
ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अब सिंगुलर प्रोनाउन लर्न कर लेना और प्लूरल प्रोनाउन लर्न कर लेना। जैसे कि तुम लोग सेंटेंस जब ट्रांसलेट करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि जैसे इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। हम डेली बताते हैं कि इज सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, आर प्लूरल प्रोनाउन के लिए। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? वॉज सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, वर प्लूरल प्रोनाउन के लिए। अब तुम लोग क्या करोगे? सबसे पहले इतनी चीज लर्न करोगे। इन सब के साथ, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इन सब के साथ क्या लगाते हैं? इज, है ना। और अगर वॉज वर में लगाना हो तो वॉज, और हैज में लगाना हो तो हैज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इज, जैसे कि हमने कहा इज, एम और आर में हमको चूज करना है कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ एम लगेगा। ध्यान से सुनना। और जैसे वो दूसरा आ गया वॉज एंड वर, अब हमको ये चूज करना है किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। अब हमको चूज करना है किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। ठीक, कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। तो क्या करोगे? देख लो, जो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे उनके साथ इज, जो प्लूरल प्रोनाउन होंगे उनके साथ आर, और एम किसके साथ? ओनली आई के साथ एम, ओनली आई के साथ एम। ठीक है। अब वाज और वर में क्या? सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वॉज, प्लूरल प्रोनाउन के साथ वर, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज, प्लूरल प्रोनाउन के साथ हैव। समझ में आया कि नहीं? देखो ये हमने बता दिया क्लियरली। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। इतनी चीज कंप्लीट हो गई कि नहीं? सबसे पहले हमको समझना है कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब एग्जांपल में हमको पता ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, आई, वी, यू, दे। ठीक है, इतने होते हैं, और भी होंगे, लेकिन अभी हमको इतने पता है। फिर अब हमको इनमें जानना है कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। सिंगुलर ही, सी, इट, दिस, दैट, या फिर किसी का नाम। लेकिन नाम को प्रोनाउन नहीं है, नाम होता है नाउन। ठीक है, उसमें हमने बता दिया जब एक नाम होगा तो सिंगुलर, बहुत सारे नाम होंगे तो प्लूरल। जैसे हमने कहा बर्ड तो एक चिड़िया को बोल रहे हैं कि नहीं। अगर हमने कहा बर्ड्स तो बहुत चिड़िया हो गई, तब वो प्लूरल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अब लेकिन ये उसमें तो तुम लोग पहचान लेते हो, बर्ड लिखा तो सिंगुलर, बर्ड्स लिखा तो प्लूरल, डॉग लिखा तो सिंगुलर, डॉग्स लिखा है तो प्लूरल, डक लिखा तो सिंगुलर, डक्स लिखा तो प्लूरल। उनमें तुम लोग आसानी से पहचान लेते हो। क्यों? क्योंकि उसमें एस या ई एस ज्वाइन रहता है, जुड़ा रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं? ही के साथ कहो आर लगा दो, सी के साथ कहो एम लगा दो। तो अब हम लोगों को क्या करना है? ये नोट कर लेना है और इसको लर्न कर लेना है कि सिंगुलर प्रोनाउन ये होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन ये होते हैं। जब लर्न कर लोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब आसानी से इनके साथ लगा सकते हो। इतनी चीज़ समझ में आई? आ गई ना? ठीक है, चलो डन।